बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्ज़ात इफ्तिखार अहमद आपको इलेक्शन 2024 की ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहता है। आज हम बात करेंगे रावलपिंडी के हल्का 56 के हवाले से और इसके जो अहम उम्मीदवार हैं उनसे बात करेंगे। इससे पहले कि मैं सारे उम्मीदवारों की बात करूं, मेरे इल्म में ये बात आई है कि हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ किसी वक्त भी जुड़ सकते हैं। हनीफ अब्बासी के अलावा शेख रशीद अहमद साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, शेख राशिद शफीक साहब लड़ रहे हैं, शहरियार रियाज साहब, शर्जील मीर साहब और समारा गिल साहबा इलेक्शन लड़ रही हैं। आइए चलते हैं हनीफ अब्बासी साहब की तरफ और वो क्या कहते हैं। जी हनीफ अब्बासी साहब। जनाब अली। हनीफ अब्बासी साहब, आपको 1-2 मिनट इंतज़ार करना होगा। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। वाह, बड़े स्मार्ट लग रहे हो माशाल्लाह, गुड पिक्चर। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरम खालिद अदीम साहब, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के। उनके साथ हमारे साथ माजिद सदीक निज़ामी साहब हैं, ये तजियाकार हैं। तो आइए हनीफ साहब, आपसे हम शुरू करते हैं प्रोग्राम आज का। क्या पोजीशन जा रही है आपकी? मैं दोनों को सलाम जी, मेरे भाइयों को। और दूसरी बात यह है कि पोजीशन तो आपने तजिया करना है और आपने अपने रिपोर्टर के ज़रिए पता करना है कि सूरत हाल क्या है। अल्लाह ताला के फजल करम से इफ्तिखार भाई, इस वक्त हल्के में हमारे लोग इन दिनों बंदों को ढूंढते हैं और अल्लाह के फजल करम से मेरे भाई मेरे दोस्त मुझे ढूंढ रहे होते हैं। क्या मतलब आप और रात 11:30-12 बजे आप घर में आजकल आप घर में नहीं होते हो, सड़कों पे हो? नहीं सर, मैं 9:30 पे निकल जाता हूँ सर। अच्छा। और रात में 2 बजे घर आता हूँ सर। तो ठीक है ना, इसका फायदा ही होगा ना। शुरू होती है जी। हनीफ अब्बासी साहब, इसका फायदा ही आपको होगा, वोट ज्यादा मिलेंगे, आप इक़्तिदार में आ जाएंगे। मैं फायदे की बात ही कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, फायदा हो के मेरा कनाल का घर 10 कनाल का तो नहीं हुआ ना। अच्छा, हो जाएगा। मेरा ये फायदा हुआ है, आपने मुझे सुन लेना। हाँ। करना नहीं है ना। मैं कहने लगा हूँ कि मुझे जो फायदा हुआ है वो सुन लें। इस सियासत में नवाज शरीफ की वजह से और शहबाज साहब की वजह से क्या फ़ायदा हुआ है। इस शहर में कोई नया हॉस्पिटल नहीं था मेरे इफ्तिखार भाई। हमने बड़े बड़े 2 हॉस्पिटल 300 बेड के बना दिए। पुराने हॉस्पिटल हमने रेनोवेट कर दिए हैं। सफाई का निज़ाम नहीं था इस शहर के अंदर। सफाई का निज़ाम 2010 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में लेके आया था। पार्क्स नहीं थे, जो थे वो बिल्कुल वीरान थे, उनको हमने अपलिफ्ट कर दिया, नए पार्क्स बना दिए। एक खेल का मैदान नहीं था, हमने खेल के मैदान बना दिए। हमने टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिया। हमने ट्रांसपोर्ट दे दी 2 जगह पे। एक हम IJP रोड पे 8-10 दिनों में इंशाल्लाह ताला या महीने के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक बसेस पहुंच गई हैं कराची, वो इंशाल्लाह चलनी शुरू हो जाएंगी। मेट्रो हमने चला दी, 1,60,000 लोग उसमें सफ़र करते हैं। स्कूल कॉलेजेस का हमने ढेर लगा दिया। और इसके अलावा पीने का साफ पानी, और अब जो फ्यूचर में हम देने जा रहे हैं अपने लोगों को, वो 30 अरब रुपए की ग्रांट एशियन डेवलपमेंट बैंक से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम की हैसियत से हनीफ भाई, एक मिनट आप क्या रुकेंगे? मेरा ख्याल है हमारे साथ राशिद शफीक साहब, या उनको भी मैं लाइन पे ले लूँ ताकि जो बातें आप कर रहे हैं उनको चैलेंज तो कर सके कम से कम। नहीं, मैंने ऐसी किसी डिबेट में भाई आप ये डिबेट नहीं, ये मैंने खालिद साहब से बात की थी। नहीं, डिबेट नहीं, जो आपने कहा मुकम्मल कर लूं। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। मैं उसके बाद आप जैसे आपको हुक्म करेंगे चले आप करें अपनी बात मुकम्मल करें। आप जाएंगे कहीं नहीं अगर कहते हनीफ, आप जाएंगे कहीं नहीं, आप हमारे साथ रहेंगे। आप जाएंगे नहीं तो फिर वही बात इफ्तिखार भाई, ये तो आपने देखे ना, ये तो आपने मिस कमिटमेंट होगी ना। मैं तो सोलो सेगमेंट में आता हूँ, सॉरी टू से। अगर आप बुरा मनाते हैं मना लें। नहीं, मुझे बुरा मनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा मैं अपना फर्ज, पिछले 6 महीने मेरी बात तो सुन लो। पिछले 6 महीने से हनीफ मेरी बात सुन लो। मैं जाता ही नहीं हूँ, इसलिए मेरी बात सुनेंगे आप? भाईजान मेरे बड़े भाई हैं आप, मेरे बड़े भाई हैं। आपने देखे ना एक प्रोग्राम का अच्छा भला फॉर्मेट सोच समझ के। अब क्या इसमें मैं क्या आपको जवाब दूँ? अब देखे ना, मेरे पास सारी दुनिया पड़ी है, सारा दिन बुलाते हैं, आपके कहने पे मैं आ ही गया हूँ। मुझे अपनी बात करने दें, उसके बाद अगला जो मर्जी बात करें। मैं अपना करें ना बात। हाँ, मेरे लोग बैठे हुए हैं। आप पहुंचे थे, आप सफाई तक पहुंचे थे, आगे चलें। आज 30 अरब रुपए का एशियन डेवलपमेंट बैंक से
हमने ग्रांट ली है शहबाज शरीफ साहब ने। जो हमारा खानपुर डैम है और रावल डैम है, इसकी जो पानी की कैपेसिटी है उसको हम डबल करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने गैस की पाइपलाइन 18 इंच की सोर्स से अप्रूव, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम करने जा रहे हैं। कहने से मुराद ये है, ये जो अब हल्का में मिला है ये गंदगी से हटा हुआ है, टूटी हुई सड़कें हैं, खंडरात, एक हॉस्पिटल 20 साल से बन रहा था, एक नाला लई 20 साल से बन रही थी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह इसको हम आकर मुकम्मल करेंगे। जिस तरह 10 महीनों में हमने मेट्रो को मुकम्मल किया, जिस तरह हमने 14 महीनों में RIC को मुकम्मल किया, 16 महीनों में हमने RIU को मुकम्मल किया, जिस तरह हमने 90 दिनों में 6 रोड का ब्रिज बनाया, जिस तरह हमने 120 दिनों में चांदनी चौक का ब्रिज बनाया। हमारी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर लोग जो नए NH56 किए हैं और पुराना NH55 है, जोक दर जोक जम्मे गफीर है। अपने आप कैमरा मैन को आज मेरे साथ अभी भेजें जहां मेरा लोग इंतजार कर रहे हैं। जी आप जाइए और रात 12 बजे तक दोस्तों के पास जाएं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। और हनीफ अब्बासी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने जो अपने तरक्याती स्कीमें जो माजी में हुई हैं उसकी बात की और जो करना चाहते हैं उसके बारे में बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा हमारे साथ हनीफ अब्बासी साहब से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे रावलपिंडी में, और वो अपने जो कामयाबियाँ थे उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। इससे पहले कि मैं बाकी मेहमानों को दावत दूँ, मेरा ख्याल है कि हमें जाके एक पैकेज देखना चाहिए इस हल्के के बारे में। जी, पैकेज देखते हैं इस हल्के के बारे में। कौमी असेंबली का हल्का NH56 रावलपिंडी 5 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बेशतर इलाकों पर मुश्तमिल। इस हल्के में राजा बाजार, लाल हवेली, गंज मंडी, पीरवदाई, होली फैमिली अस्पताल, सैटेलाइट टाउन, ढोक हस्सू, खियाबान सर सैयद शामिल हैं। इस हल्के में अब्बासी, राजा, शेख, चौधरी, कियानी, मलक, राजपूत, आवान बरादरियां अहमियत की हामिल हैं। वोटर्स को पीने के साफ पानी, गैस, सीवरेज, सेहत, सफाई, टूटी फूटी सड़कों, नाजायज तजावजात और ट्रैफिक के गंभीर मसाइल का सामना है। गैस का मसला है, पसमंदगी को देख लें, पानी का मसला, सीवरेज का मसला, क्रिकेट ग्राउंड है ही नहीं है, हमारा रोजगार नहीं है। हर चीज़ महंगी हो गई है। बिजली को देखें, गैस को देखें, जो भी रोजमर्रा इस्तेमाल की चीज़ें ना, खासकर गरीबों की, वो तो उनकी पहुंच से दूर हो गई हैं। उनके पास सिर्फ हमारे लिए इतना टाइम होता है कि जब वोट का टाइम आते तो हमको अपने सिर पे चढ़ाते, हमको नचाते, हमसे आवाज़ें उठाते, फिर वोट लेकर वो तो अपने घर जाकर बैठते, अपने ऐशो आराम कराते। हल्का NH56 के नीचे सूबाई असेंबली के हल्के PP 16 और PP 17 आते हैं। कैमरा टीम के साथ यासिर हकीम, समा, रावलपिंडी। जी रिमल, ये आपने पैकेज देखा, आपके पास इस हल्के के हवाले से क्या और हकीकतें हैं, वोटर्स कितने हैं, पोलिंग स्टेशन कितने हैं, इसकी माजी की तारीख? बिल्कुल सर, हल्के की जाने बढ़ने से पहले हमेशा की तरह कुछ अहम खबरें शामिल करेंगे। हाँ, क्या आज की अहम खबरें? नवाज शरीफ ने कल से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला किया, जिसका आगाज़ वो हाफजाबाद में सायरा अफजल तारड़ के हल्के NH67 से कर रहे हैं। दूसरी जानिब बानिया PTI ने धमकी दी है कि उनका प्लान C 8 फरवरी को झटका लगाएगा। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को दुनिया भर दिलचस्पी से देख रहा है और गूगल ने इंतखाबी सर्च ट्रेंड्स का सफ़ा भी जारी कर दिया है। मज़ीद बात करें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में दाखिली लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं। रहनुमा एक दूसरे पर ज़ाती इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि PTI एक तस्लीम शुदा सियासी जमात है। इंतखाबी निशान खोने के बाद भी इसकी जमाती हैसियत नहीं बदली। JUI के हवाले से बात करें तो JUI शिरानी ग्रुप का PTI से इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान। इंतखाबात के अलावा PTI से सियासी रब्ते जारी रखे जाएंगे। और आज की आखिरी खबर यह है कि कराची में नून लीग और MQM कौमी असम्बली की 17 नशिस्तों पर आपस में मद्दे मुकाबल होंगे। तो ये क्या पोलिंग स्टेशन वगैरह की क्या स्टोरी है आपके पास? बिल्कुल सर, स्टैटिस्टिक्स की जानिब बढ़ते हैं तो हल्का NA56 रावलपिंडी की 5वीं नशिस्त है। आने वाले इंतखाबात में इसके कुल पोलिंग स्टेशंस की तादाद 311 है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो 4,31,832 रजिस्टर्ड वोटर्स इस हल्के में शामिल हैं, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद
2,21,049, जबकि ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,10,783 है। अगर मज़ीद बात करें और हल्के के अहम उम्मीदवारों को डिस्कस किया जाए कि इस बार 2024 के इंतखाबात में यहाँ से कौन हिस्सा ले रहा है, तो सबसे पहले अवामी मुस्लिम लीग के नुमाइंदे शेख रशीद अहमद इस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जिनका मुकाबला करेंगे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब। और तीसरे नंबर पर यहाँ जो कैंडिडेट मौजूद हैं वो हैं तहरीक इंसाफ के शहरियार रियाज। मज़ीद भी कुछ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ इस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। और सबसे पहले हमारे पास है इमरान शफीक एडवोकेट, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। सेकंड कैंडिडेट है यहाँ पे सुमेरा गुल, जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। और तीसरे कैंडिडेट हैं शर्जील मीर साहब, जिनका ताल्लुक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से है। मेरे ख्याल इनसे बात कीजिए जी। अपना माजिद साहब और खालिद साहब, ये क्या पोजीशन है? राशिद साहब हमारे साथ हैं लाइन पे, उनको ले लें पहले। मेरा ख्याल है आप राशिद साहब की बात सुन लें। अब हाँ। हमारी तो फिर जी राशिद साहब, आप हमारे साथ हैं मौजूद? राशिद साहब सर जी जी है हूँ सर जी, मौजूद हूँ। हेलो राशिद साहब, आप ने सुना कि हनीफ अब्बासी साहब ने अपनी जो कामयाबियां हैं माजी की और जो उनका प्रोग्राम है मुस्तकबिल का, उसके बारे में आपने सुना, आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त तो मैं दहशत गर्दी की कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ और शेख रशीद अहमद साहब को अभी इन्होंने डाला जेल की तरफ भेजा और आपकी तरफ से रिक्वेस्ट किया, शेख साहब ने आपसे बात करनी थी। वो जो बातें कर रहे थे मेरे ख्याल से तो फिर रावलपिंडी पूरा यूरोप बन जाना चाहिए था। और वो जिस तरह मैंने उनकी बातें सुनी, अगर वो मेरी भी बातें सुन लेते ये तो फिर लंदन मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत तरीन शहर होता जो उनके दौर में तरक्की के वो कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। रावलपिंडी शहर की अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए और 1985 से लेकर आज 2023-24 से जो इख्तिताम पे जा रहा है कि जितनी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो शेख रशीद अहमद साहब के दौरे हुकूमत में रावलपिंडी का शुमार जो है, हम सबसे बड़ी अपनी कामयाबी ये समझते हैं कि लिटरेसी एजुकेशन में हम 27वें नंबर पे थे। हम जहालत में हमारे पास 3 या 4 वो कोई नहीं होता था। हम चाहते थे कि रावलपिंडी की पहचान एक ऐसी पहचान हो कि ये पढ़े लिखों का शहर हो। और जो आपके अभी आपने जो पैकेज पेश किया, जिन इलाकों का नाम लिया, ये सब गरीब लोगों के इलाके हैं। ढोक मटकाल, ढोक हसू, ढोक खब्बा, ढोक रत्ता, झंडा चीची, ये इन इलाकों में शेख रशीद अहमद साहब ने मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक 60 से ज़्यादा तलीमी इदारे बनाए हैं। पूरे पाकिस्तान का ये वाहिद बल्कि एशिया का शहर है कि जहाँ पर आपको 1 किलोमीटर के अंदर 4 यूनिवर्सिटियाँ मिलती हैं। आज हम एजुकेशन में नंबर 1 है। हमारी रिक्शे वाले की, टैक्सी वाले की, एक दुकानदार की, एक सरमाएदार की बेटी पढ़ी लिखी है, उसे बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों में नहीं जाना पड़ता। वो इन सरकारी स्कूलों में एजुकेशन हासिल कर कर हमें यह भी फ़ख्र हासिल है कि हमारे शहर की रिक्शे वाली की बेटियों ने CSS में टॉप किया है। बात रह गई है शहर में हेल्थ की। हमारा माँ बच्चे का अस्पताल 16 रुपये की लागत से आखिरी मराइल में था। 1.5 साल से ये शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, जो लोगों इन लोगों ने जो लोगों के साथ किया, होली फैमिली अस्पताल का ये मसूब बता रहे थे और क्या नाम है BBH बेनज़ीर भट्टो शहीद अस्पताल का, एक बेड के ऊपर 3-3 माएँ जो हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं। राशिद, और ये तारीख में पहली दफा 200 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा था। यहाँ पर 17 ऑपरेशन थिएटर थे। जी सर, क्या मैं इससे पहले कि आप की बात ख़त्म नहीं होती नज़र आ रही, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये आपके शेख रशीद साहब का एक पैगाम है और उन्होंने कहा कि गिरफ़्तारी के बावजूद मैं अपने असूलों पे खड़ा हूँ और जुल्म के ख़िलाफ़ PTI के वर्कर्स कलम दवात को वोट दें। तो आप PTI के वर्कर से कलम दवात के लिए वोट के लिए कह रहे हैं, तो आपको उम्मीद है कि PTI के वर्कर कलम दवात को वोट देंगे? सर, इस रावलपिंडी शहर की पूरी तरीके इंसाफ शेख रशीद अहमद साहब के साथ खड़ी है। पूरी तरीके इंसाफ जो है वो शेख रशीद अहमद साहब के साथ खड़ी है, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब की ज़ात पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। शेख साहब ने असली और नस्ली होने का सबूत दिया है। शेख रशीद अहमद साहब आज भी कोई करप्शन के केस में या एफिड्रीन के केस में डाले जेल नहीं गए। आज भी वो जिन लोगों की खातिर जेल गए हैं वो सारी दुनिया को पता है। राशिद, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हमारे साथ शहरियार रियाज साहब भी हैं जो PTI की नुमाइंदगी करते हैं और सुमेरा गिल साहब भी हैं। तो आइए फिर शहरियार रियाज साहब से बात करते हैं
कि आप कहते हैं पीटीआई आपके साथ होगी, अब पीटीआई वाले ये देखते हैं। जी शहर साहब। शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा अपने भाई को राशिद शफीक साहब को कि पीटीआई जब वो कहते हैं तो पीटीआई इमरान खान की जमात है और पीटीआई का वर्कर जो है वो इमरान खान के नुमाइंदे को वोट देगा और भला तो छीन लिया हमसे, लेकिन मीनार का जो निशान है उसको वोट देगा वो। तो ऐसी कोई गलतफहमी पैदा करने की कोशिश अगर की जा रही है तो मेरे ख्याल में पीटीआई का वर्कर बिल्कुल डट के खड़ा हुआ है। हाँ, पिछले कुछ अरसे से कुछ लोग इनके साथ ज़रूर राब्ते में थे, लेकिन अब वो राब्ते कट चुके हैं और इस सिलसिले में मैं इनको 2-3 रोज़ में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी देने वाला हूँ। शहरयार, क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपको कितनी उम्मीद है कि कितना ज़्यादा कामयाबी के इम्कानात हैं आपके इस हालात में, जबकि शेख रशीद का आदमी भी वहाँ पे खड़ा हुआ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी लड़ रही है, पीपल्स पार्टी भी वहाँ पे मौजूद है, तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान भी वहाँ मौजूद है, वहाँ पे जमात इस्लामी भी मौजूद है। तो आप क्या महसूस करते हैं कि आप कोई बेहतर पोजीशन ले पाएंगे वहाँ पे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई का वर्कर किसी भी जमात के वर्कर से सबसे ज़्यादा चार्ज है। उसको वर्गलाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन वो वर्गलाए नहीं जाएगा बिकॉज वो हमारे साथ राब्ते में है और आज नहीं, वो मेरे साथ पिछले 5 साल से, पिछला इलेक्शन भी हमने लड़ा और उसमें शेख साहब को पीटीआई ने सपोर्ट की। तो शेख साहब को जब सपोर्ट की तो हम भी साथ खड़े थे, हम भी पीटीआई के वर्कर बन गए। लेकिन अब उनके पास चूंकि टिकट नहीं है तो इसलिए वर्कर जो है वो चार्ज है, हमारा फुल चार्ज है और हमें तो वो चैन से नहीं बैठने दे रहा। इस वक्त हमारे साथ जो मसाइल हैं वो कुछ डिफरेंट नौइयत के हैं, हमें हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है हमारे। शहरियार, इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त हूँ, मुझे बताएं, आपने कहा वर्गला रहे हैं, ये वर्गलाने की थोड़ी सी मुझे तशरीह कर दें ताकि फिर मैं अगले मेहमान के पास जाऊँ। देखिए, अगर आप स्टैटिस्टिक्स को भी देख लें तो जो पहले भी शेख साहब जब भी इलेक्शन जीते हैं तो उस वक्त वो अलायंस थी उनके साथ, पीटीआई की अलायंस थी तो वो जीते। और इसी तरह 2002 में जब इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त भी शेख साहब ने यही कहा कि जी मुझे वोट डालें और मैं नवाज शरीफ को वोट करूंगा। लेकिन आपको याद होगा कि उस वक्त पाकिस्तान क्यू जो है वो उसको फिर ज्वाइन कर लिया गया और मिनिस्ट्री जो है ऐसे तो नहीं मिलती आपके ख्याल में। शहरियार वर्गला नहीं, शहरियार वर्गला क्या रहे हैं? शहरियार, आपने कहा कि पीटीआई के वर्कर्स को वर्गला रहे हैं, मुझे ये बताइए ताकि मैं फिर आगे जाऊं। देखिए, ये तो उन्होंने खुद कहा है ना कि पीटीआई के वर्कर्स कलंदवाद को वोट देंगे, तो ये वर्गलाने वाली बात है। अच्छा ठीक है। शहरियार, आपको वैसे कितने हज़ार तक जाने की उम्मीद है? क्या आप लाख तक वोट ले लेंगे? जी इंशाल्लाह। देखिए, वर्कर चार्ज है, मैं खुद एमपीए रह चुका हूँ इसी हलके से, ये मेरी ज़मीन है, मेरी पैदाइश है ढोकरत्ते की और इन ढोकों को आज तक कभी नुमाइंदगी नहीं मिली। ये जो जितनी ढोके गिनवाई हैं राशिद साहब ने, इनको कभी नुमाइंदगी नहीं मिली और इस दफ़ा उनको नुमाइंदगी मिली और नेशनल लेवल पे नुमाइंदगी मिली है। मैंने पहले भी, मेरी जो तारीख है वो आप सबके सामने है और उसके मुतालिक आप मेरे हल्के से जाकर पूछ सकते हैं। शुक्रिया शहरियार। मैं समझता हूँ कि वोट बहुत कसीर तादाद में मिलेगा। शुक्रिया शहरियार। आपके साथ समारा गिल साहब बैठी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जी मोहतरमा, आप क्या समझती हैं? नहीं सॉरी, मैं मादरत खाऊँ ख्वातिन, मैं मादरत खाऊँ। असल में जब ये मीम का लफ्ज़ आ जाए और 2 जगह पे इस्तेमाल हो जाए तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ये मीम थी और शर्जील में के लफ्ज़ में भी शर्जील मीर थी। बैठे मीर साहब हैं इस वक्त शहरियार रियाज के साथ। आई एम सॉरी जी। मीर साहब, आप क्या कहते हैं, आपके क्या इम्कानात हैं और ये जो कुछ बातें यहाँ पे हो रही हैं ये सब दुरुस्त कह रहे हैं या ऐसी सियासत कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इफ्तिखार साहब आपका शुक्रिया। और वो शर्जील मीर या सुमेरा भी नया चेहरा ना, इसलिए आपको नाम पहचानने में ज़रा मुश्किल होगी। कोई बात नहीं, आज से हम सब पहचान जाएंगे एक दूसरे को। इफ्तिखार भाई, आपसे बात ये करनी है, मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है। आज मुझे कहा गया हमारे दोनों लीडर्स ने जिन्होंने बरसर इक़्तिदार रहे हैं, लेकिन यही चीज़ मैं ख़त्म करने आया हूँ और आपसे बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है पाकिस्तान में, अगर तो अपनी जेब से काम करवाती है तो अपनी तख्तियाँ लगवाए। अगर वो कोई भी काम हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब करवाती है तो वो पाकिस्तान की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत करवा रही होती है, इनकी जेब से पैसे लग नहीं रहे होते। और मेरे भाई ने कहा कि मैं 5 साल मैं इस हल्के में आया हूँ बड़े अरसे के बाद, यहाँ गंदगी के ढेर है, यहाँ ये है,
इसका मतलब है जो 30 साल से आपकी हुकूमत काम कर रही थी, क्या पहले उसने इस हल्के में काम नहीं किया जो आज आप ये काम करवाने आए हैं? और ये क्या वजह हुई कि आप पहले 56 में रहे, जो आप पहले उसका था 56 इलाका जो था आपका, वो छोड़ के आपको इस 56 में आना पड़ा? ये समझ नहीं है मुझे आपकी बात। और बात सिर्फ इतनी है कि आपको दूसरे की बात को सुन के जाना चाहिए ताकि आपको पता लगे। देखिए मेरे भाई, मैं तो ताजरों में से आया हूं और उलमा इकराम ने मुझे भेजा है और मेरी पार्टी का नाम है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। ये वो पार्टी है कि जिसके कायद चाहे जहांगीर तरीन साहब हैं, चाहे वो अलीम खान साहब हैं। आप देख लें कि अलीम खान साहब ने अपने हलके में अपनी फाउंडेशन के जरिए सारे काम करे, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए, उन्होंने कंप्यूटर दिए सारे स्कूल्स में, ये सारी अपनी जेब से कर रहे हैं। तो वो ये कह सकते हैं कि अब्दुल अलीम खान ने ये दिए। और आप तो मेरा नया चेहरा नजर आ रहा है, लेकिन रावलपिंडी के शहर के बासी ये बात जानते हैं कि यहाँ कोई भी कैंपेन हो, चाहे वो ताजरों के लिए काम करना हो, चाहे वो तंजीम बराए बहबूद मरीज़ा हो, चाहे वो गरीब मरीजों के लिए काम करना हो, चाहे वो नामूसे रिसालत हो, चाहे वो तहफ़्ज़े ख़त्म नबूवत हो, अगर शर्जील मीर का शहर में नाम नजर ना आए तो आप कहना कि मैं गलत बात कह रहा हूँ। हाँ, दूसरी बात, हमने जब आए हमने सोचा कि रावलपिंडी में इन्होंने आज जो भी लीडर आता है अपना प्लान ही नहीं होता, उसका अपना विजन होना चाहिए। पार्टी का पूरे पाकिस्तान का विजन होता है, लेकिन जो लीडर किसी रहनुमा आता है कि रावलपिंडी में या किसी भी शहर में, उसका अपना भी विजन होना चाहिए। तो मैंने 14 अगस्त को जलसा करके पूरी रावलपिंडी में आतिशबाजी के साथ 13 अगस्त को मैंने रावलपिंडी मास्टर प्लान दिया था। शर्जील, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, और ब्रेक से जब वापस आऊँगा तो अगर आपका प्लान जो है मेरे साथ ही रहेंगे मुख्तसर साहब मुझे, तो मैं आपको शुक्र अदा करूँगा क्योंकि मुझे समारा गिल से भी बात करनी है। ख्वाजात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे। गुफ्तगू काफ़ी लंबी होगी क्योंकि काफ़ी उम्मीदवार वहाँ पे मैदान में एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। जब मैं वापस आऊँगा तो मीर साहब से जहाँ बात ख़त्म हुई थी वहाँ से शुरू करके समारा गिल से बात करके हम अपने जो माहिरीन हैं उनसे बात करेंगे। मैं वक्फा ले रहा हूँ, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजात। ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात कर रहा था शर्जील मीर साहब से, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नुमाइंदे वहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं। जी मीर साहब, ज़रा बात अपनी मुकम्मल कर लीजिए ताकि मैं मोहतरमा समारा गिल साहबा से भी बात कर लूँ, प्लीज़। चलिए इफ्तिखार भाई, बड़ी बड़ी पार्टियों को ये समारा गिल नहीं है, समारा गुल है ना। हम लोग वो पुरानी पार्टीज हैं, पुराने ब्रांड्स हैं, मैं तो नया बंदा हूँ, मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा दे दें आप। आपने टाइम लिया है, देखें शर्जील साहब, आपने टाइम लिया है, ऐसी बात कोई नहीं है। जी नॉर्मली होता ये है कि जब ब्रेक पे जाके खुश रहे। जी हाँ, बोलिए। तो हमने 13 अगस्त की रात को आतिशबाजी की बहुत बड़ी, और रावलपिंडी पूरा मूवमेंट किया गया कि रावलपिंडी जानता है कि हम रोज़ाना उनके साथ हलकों में होते हैं। और आपने देखा कि वहाँ पे हमने एक प्लान दिया, उसे रावलपिंडी मास्टर प्लान का नाम दिया हमने उसमें आपके जो सेफ सिटी का दिया 6 अरब रुपये अल्लाह ने दे दिया। आपने देखा हमने वहाँ पे एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए दिया, हमने हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने का प्रोग्राम दिया। तो हमारे वज़ीर आला ने, हम रियासत ने काम करते हुए उसको देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो सा है वो उसको दिया, 2 अरब रुपया दिया हॉस्पिटल्स के दिए। आगे हमारा सबसे बड़ा टारगेट उसमें दिया हुआ है मास्टर प्लान में रिंग रोड का। जी, रिंग रोड अगर रावलपिंडी के लिए बन गया तो रावलपिंडी के ट्रेडर्स और रावलपिंडी के लिए नया शहर आबाद होगा इंशाअल्लाह ताला। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम रिंग रोड और सारी चीज़ें आगे देंगे। यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह रावलपिंडी की आवाम ये बहुत बखूबी जानती है कि वो अब चेयरमैन की सियासत या उसकी नहीं, अब यहाँ पे सियासत होगी यूनियन काउंसिल्स की, आवाम की सियासत होगी। और आवाम ये जानते हैं कि रावलपिंडी शहर की असल बग़ैर हुकूमतों के, बग़ैर ताकत के, बग़ैर पावर के कौन रावलपिंडी की खिदमत करता रहा है। इंशाअल्लाह ताला लोग वोट उसको देंगे क्योंकि अब तब्दीली का वक्त आ गया है, अब लोगों में बहुत शऊर आ गया है, अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग एक एक चीज़ देखते हैं इफ्तिखार भाई। तो हमने इंशाअल्लाह ताला हम निकले हैं और आप ये देखें कि इन्होंने अभी इफ्तिताह किया है। देखिए 16 महीने जो महंगाई हुई है ना, हमें वोट उस पर पड़ने वाला है। जो 16 महीने इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवा के और सफ़ेद पोश तबके को ख़त्म कर दिया,
वो हमारा वोट बैंक खुद ब खुद नीचे तैयार किया हुआ इन्होंने, हमने सिर्फ हल्कों में पहुंचना है वहां पे। इन्होंने 250 बंदे का इफ्तिताह किया। आपने देखे 19 को हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं 6 रोड के ऊपर, अपना नुमाइंदा भेजें, आप देखें लाखों की पूरा रावलपिंडी उमड़ के आएगा साहब। मैं उम्मीद करता हूं कि सारा रावलपिंडी उमड़ के आएगा आपके पार्टी के जलसे में। और मुझे बात करनी है समायरा साहबा से। समायरा साहबा, आपसे मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने सियासत का आगाज़ भी पीपल्स पार्टी से किया था 2001 के बल्दियाती इंतखाबात में, और आप 2013 में पीपल्स पार्टी की मखसूस जो नशस्त थी सूबाई उस पर मौजूद रही। आप क्या नया विजन लेके आई हैं? मेरा ख्याल है कि समायरा साहब की कॉल ड्रॉप हो गई है। मैं अब आपको ख़ातिरजात बताता हूँ कि हमें क्या करना है। मेरा ख्याल है कि जो सेट पे मेरे साथ दोस्त हैं उनसे हम बात शुरू करते हैं। हमारे साथ खालिद अजीम साहब। खालिद साहब, आपने सारी ये बातें सुनी उम्मीदवारों की, ये पहली दफ़ा हमने इतने ज़्यादा उम्मीदवारों को से इंटरेक्ट किया प्रोग्राम में। क्या आप देखते हैं? बहुत सारी बातें, अस्पताल बन गए, सड़कें बन गई, सब कुछ हो गया। आप क्या देखते हो? आप वहाँ के माहिर हो, आपकी नज़र में सारा कुछ है, क्या देखते हो आप? देखिए जी, दावे भी हैं और कुछ डिस्क्रिप्शंस भी कुछ लोगों की हैं जो लोग मौजूद थे। जो नहीं हैं, नए आने वाले हैं, डेफिनेटली वो तो दावों पे ही या वादों पे ही उनका इन्हिसार है। और बाकी जो लोग हैं उनकी कारकर्दगी भी सामने है। ये ठीक है कि कुछ काम हुए हैं, लेकिन मैं अल्फाज जो हैं वो राशिद शफीक साहब के ही दोहराता हूँ कि अगर उन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाए तो वाकई अगर वो नाला लई बन चुका होता, ये तो हो चुका होता ना जी। नाला लई, क्योंकि हमेशा शेख रशीद साहब यही कहते रहे हैं कि ये मेरा ख्वाब है और मैं तो सियासत में हूँ ही इसलिए। और बल्कि 2-3 दफ़ा तो उन्होंने ये कहा कि मैं उस दिन सियासत को खैर बात कह दूँगा जिस दिन लई एक्सप्रेस बन जाएगी, और उसके बाद मुझे कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं। वो कभी सियासत को खैर बात कहेंगे शेख साहब? मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये कि ये इनके पास एक सुनहरी मौका था, क्योंकि वो 2013 और 2018 में उन्होंने एक सक्सेसफुल कमबैक किया था, और उसके बाद अब उन्हें चाहिए था कि वो पर्या मेला छड़ के चले जाते, लेकिन उन्होंने इसको तरजीह नहीं दी। अब उनका मसला ये है कि जब भी वो कॉम्बिनेशन से निकलकर इंडिपेंडेंट इलेक्शन में आते हैं तो फिर उन्हें मुश्किलात का सामना होता है। हाँ सर, मुझे एक बात बताएं कि ये जो सारी सूरत हाल, अगर आपको मैं कहूँ कि इसके तमाम जो सूरत हाल सियासी है, आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं वहाँ पर पिंडी शहर के? प्रेडिक्शन तो इस वक्त इसलिए मैं तो शेख साहब के हवाले से शेख साहब को छोड़ दें, मैं पूरी पिंडी की बात शेख साहब की बात मैं इसलिए करूँगा सर कि ये जो शहर है इसे एक मुद्दत ये शेख रशीद सेंट्रिक रहा है। तो अब पहला मौका है। पहले किसी और जगह थे, फिर कहीं और गए, फिर मुशर्रफ के साथ गए, फिर काफ लीग में गए, वो बात ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आइए हम ये जो नए लोग भी आए, शर्जील मीर है, अपना ये गुल साहब हैं, अपना जमात इस्लामी वाले हैं, इनके बारे में सबको सामने रख के बात करें। क्या पोजीशन आप देखते हैं, पिंडी का क्या नतीजा? देखिए जी, इसमें मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुझे जो सख्त कंपटीशन दिखाई देता है वो मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी साहब और उसके साथ जो पीटीआई के उम्मीदवार तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो जो पीटीआई के सपोर्टेड हैं, उनके जो टिकट होल्डर हैं, अब वो लिटरली तो पीटीआई के उम्मीदवार नहीं कहे जा सकते, शहरयार रियाज उनका, और उन्होंने खैर जैसे खुद जिक्र किया वो इससे पहले मुस्लिम लीग नून के टिकट पे यहाँ से एमपीए भी रह चुके हैं। और एक थोड़ा सा और जो मामला है वो ये है कि उनकी सपोर्ट में भी 2 अच्छे हैं एमपीए की सीट पे, दोनों साबिक एमपीए हैं, राशिद हफीज़ भी और उसके साथ साथ जो है वो जाजी खान, एजाज़ खान जाजी जिनको कहा जाता है, वो दोनों हैं। और एक और जो चीज़ हुई है वो ये है कि शायद मुझे नहीं और कोई मिसाल याद कि किसी जगह पे एक पैनल जो है उसका एक ही निशान हो। तो शहरयार रियाज ने बड़ी मेहनत करके मीनार का निशान अगर ख़ुद हासिल किया है, तो जो अपने नीचे दोनों एमपीए के उम्मीदवार हैं उनके लिए भी उन्होंने वही इंतखाबी निशान हासिल किया। बाकी सारी जगह पे तो शनाख्त का मसला जो है वो चला आ रहा है। जी माजिद, आप कैसे देंगे, क्योंकि बस पास वक्त बहुत कम है। आपसे अगर मैं पूछूं कि रावलपिंडी शहर इंतखाबात में किसके पास जा रहा है तो आपका क्या जवाब होगा? जी, अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि हनीफ अब्बासी जो है वो थोड़ा सा आगे हैं। उसकी रीज़न ये है कि शेख रशीद का और तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है जब वो आपस में टकराएगा तो वहाँ से उनकी जो रेशो है
उसमें तब्दीली का ख़तरा है। इसलिए शेख रशीद हो या तहरीक इंसाफ हो, शहर किसके पास रहेगा? शहर मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा डिवाइडेड है। उसकी वजह ये है कि डिवाइडेड नहीं है किसी के मैंने पास। यही आपसे अर्ज़ की है कि ये दो जगह दो में से कोई एक भी हो सकता है। चलिए हम ऐसे करते हैं, अजीम हनीफ साहब हमारे पास बैठे हैं पामिस। अब आप हम फैसला नहीं कर पा रहे कि शहर किसके पास जाएगा। आए देखते हैं कि अजीम हनीफ क्या कहते हैं। जी अजीम हनीफ साहब, आप क्या कहते हैं? आपकी पामिस्ट्री की जो ज़बान है, जो पामिस्ट्री का इल्म, वो क्या कहता है? हमारे पास वक्त भी कम है, मेरा ख्याल रखिएगा। ये ना हो कि आप एक तरफ ही चले जाएं फिर बाद में लोग कहें कि ये क्या प्रोग्राम था। बिल्कुल बिल्कुल जो है, जो मैं अब मेरा एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जो मैंने हॉरोस्कोप सबके बनाए हुए हैं जितने कैंडिडेट यहाँ पे हैं, शेख रशीद साहब की बात हो रही है, सन साइन स्कॉर्पियो हैं, मरकरी वीनस वगैरह इनके साथ बैठे हुए हैं, और हनीफ अब्बासी साहब जो है कैप्रिकॉन है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस दफ़ा 3 कैप्रिकॉन, शहरियार रियाज साहब और गुल साहब अभी कैप्रिकॉन बन जाती हैं, मून साइन। इसलिए कैप्रिकॉन की इस वक्त क्योंकि सैटर्न बड़ी अच्छी पोजीशन में, और जहाँ तक फैसला ये बात हो रही है कि शेख रशीद साहब और नून लीग का, जैसे मैंने कहा कि इनका वोट डिवाइडेड है पीटीआई का और शेख रशीद का, तो इसलिए मुझे एस्ट्रोलॉजिकली जो नज़र आ रहा है वो हनीफ अब्बासी साहब का सैटर्न कंजक्ट है। जो इस ज़बान को थोड़ा समझते हैं, फॉलो करते हैं एस्ट्रोलॉजी को, उसमें बताऊँगा इनका सैटर्न कंजक्ट है जिसको जुपिटर की ट्राइन आ रही है। सिर्फ एक एहतियात करनी पड़ेगी हनीफ अब्बासी साहब को, वर्बल एक्सप्रेशंस में, बयानात में, बोलने में, वो एहतियात करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ इनको खासी डीफेम होना पड़ेगा या थोड़ा सा। अजीम जी, आपको कैसे अंदाज़ा हुआ ये जो वर्बल वाली बात की? ये सितारे बताते हैं ऐसी को बात? जी सर, मरकरी के साथ इनके बैड प्लैनेट बैठा हुआ है और इस वक्त शदीद बुरी कंडीशन में है, और ये जो अगले 10 दिन हैं, 12 दिन है, इसमें खासी बयानात पे एहतियात करके चलना पड़ेगा। दूसरा, शेख रशीद साहब कल अरेस्ट हुए हैं, 22 और 23 जनवरी जैसी स्टार्ट होगी यहाँ पे इनकी बेल ऑर्डर जारी होने के चांसेस है। ये दोबारा वापस आएंगे, सारा काम करेंगे, हर चीज़ दोबारा पॉलिटिकली एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है पीटीआई और इनके। ये क्या हुआ? ये तो खालिद, ये तो बिल्कुल ये तरफा ही हो गया। जी देखें, इसमें मैं ये समझता हूँ कि सितारे भी उनके साथ हो गए। हाँ, वो सितारों का इल्म तो ज़ाहिर है, सितारे भी उनके साथ, वाले भी उनके साथ हैं, सितारे वाले भी उनके साथ। आप कह रहे हो मैं ये सितारे तो कौन से सितारों की बात कर रहे हो? अच्छा मैं समझ गया जी सर, हनीफ अब्बासी जो हैं वो उनका एक तो कमाल ये है कि वो बहुत इन टच है लोगों के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि वो सर एक सेकंड ठहरे, इस सितारों के चक्कर में समेरा गुल साहब आ गई, मैं उनसे बात करूं। जी समेरा, आप कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। समेरा, हमने तो ये प्रोग्राम ख़त्म करने वाले थे, शुक्रिया आपका, वापस तशरीफ ले आई। अगर ऐसे प्रोग्रामों में आपसे कोई प्रोग्राम ख़त्म नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि अभी आपने पीपल्स पार्टी का और आवाम का मौक़िफ़ सुनना है। नहीं वो जल्दी कर देना, बता दें मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है ना। आप चलेगी ना, ये लाइव प्रोग्राम है, ये लाइव प्रोग्राम है। आपने सारे उन लोगों को सुना है जिन्होंने यहाँ पे इस मेरे हल्के ने 56 से कई दफ़ा वोट लेके वजारतें ली हैं, और आज भी उनकी अपनी यूनियन कौंसलों के जाके हालात देखें। तो यहाँ पे शेख राशिद साहब ने बात की, मैं कहती हूँ कि 22 लाख का शहर है पिंडी, और आप पंजाब के सारे शहर जाके निकाल के देखें, जितने स्कूल या कॉलेज पिंडी में है, इसी आबादी के पंजाब के बाकी शहरों में देखें, इससे डबल कॉलेज और स्कूल आपको मिलेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। समेरा, मुझे सिर्फ ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कितने इम्कानात हैं? 10%, 20%, 30%, 40%? पहले आप अगर पीपल्स पार्टी के, उससे पहले अगर आप मुझे सुन लें, जिन्होंने अपने आपको एजेंडे दिए, मंशूर दिए। मैं आपका एजेंडा सुन रहा हूँ, मैं आपका एजेंडा रोज बिलावल साहब की ज़बानी सुन रहा हूँ। बिलावल साहब ने तो बकायदा एक किताब हमें कल पढ़ाई है। जो उन लोगों को देखें, उनको भी सुन रहे हैं, हनीफ अब्बासी साहब को जिनके इफ्तिताह से पहले पुल जो गिर जाते हैं, और उन लोगों को भी सुन रहे हैं जो गरीब ताजरों के पैसों पे आतिशबाजी कर रहे हैं, उन लोगों को भी सुन रहे हैं जो यहाँ के शहरियों से वोट लेके आज डोकसू फौजी कॉलोनी आप जाएं, नालों में लोग गिर रहे हैं, गैस पूरे शहर में नहीं है। इक़्तिदार में हमेशा यहाँ पे हवेलियों वाले रहे हैं। एक मजदूर खातून की पीपल्स पार्टी की आवाज़ सुने। यहाँ पे मेरे भाई ने कहा नया चेहरा है, मैं समझती हूँ कि यहाँ पे नए और पुराने चेहरे की बात नहीं है। आप यहाँ पे उनका माजी निकाल के रिकॉर्ड देखें कि जो यहाँ से वजारतें लेके उन्होंने शहर को क्या दिया। जो 2 बड़ी पार्टियों ने पाकिस्तान के अंदर सियासत की, यहाँ पे पीपल्स पार्टी को 85 के बाद कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देगी। अभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी आपको मैं बताती हूँ, अभी आपको नून का यहाँ नजर आ जाएगा। समेरा, आप कह रही हैं रिजल्ट मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कैंपेन अच्छी हो, आप अपना पैगाम आवाम तक पहुंचा सकें। प्रोग्राम के लिए
अपनी कॉर्नर मीटिंग में मौजूद हूँ और लोग आपके तमाम कैंडिडेट्स को लोग सुन रहे थे और वो लोग आप इन धोखों में नहीं आएंगे। ठीक है समेरा, आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आप आई। और आइंदा समेरा, जब भी आप किसी प्रोग्राम में शिरकत करें तो आप इंतज़ार करें, अपने फ़ोन की बैटरी इतनी रखें, जब जैसे ही आपको मौका मिले बात करें, क्योंकि हम काफ़ी देर से आप कह रहे हैं। अफसोस के लाइव प्रोग्राम में ये होता है कि हमें लाइव प्रोग्राम को ख़त्म करना होता है वक्त पे। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम खालिद अजीम साहब और मोहतरम माजिद सिद्दीक निज़ामी साहब और मोहतरम अजीम हनीफ साहब। मेरे पास अभी 2 मिनट हैं, अगर समेरा की 2 मिनट बाद में और सुन लूँ कि ये ना हो कि समेरा के दिल में ये बात आ जाए कि ये तो बातें नहीं सुनना चाहते। अब कॉल ड्रॉप नहीं, वो कह रही कॉल ड्रॉप नहीं हुई, कॉल ड्रॉप हो गया। अब ये ख़वातीन हज़रात एक मसला हमारे साथ टेक्निकली होता है कि हम जब ये लाइव प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम सब लोगों को नुमाइंदगी दें, हम सब लोगों को सुने, उनको उनके मौक़िफ़ को जानें। और अगर ये किसी की लाइन ड्रॉप हो जाती है, अगर उसके पास उसकी बैटरी में उसका साथ नहीं देती, तो इस पर हमें भी शर्मिंदगी होती है, प्रोग्राम की खूबसूरती भी मुतासर होती है और अगला जो हमारे साथ शामिल होता है वो समझता है कि शायद हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। मेरी तरफ से पूरी सियासी पार्टियों को इस बात की दावत है कि मेरे इस प्रोग्राम में अपने नुमाइंदों के ज़रिए शिरकत करें, हम सब के साथ एक जैसा सलूक करेंगे। मुझे 2 बातें आपको से कहनी जाने से पहले, कल मेरे से एक गलती हुई जिसको मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि उस हल्के में बिलावल भुट्टो लड़ रहे हैं और इससे पहले उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंतखाब में हिस्सा लिया था। मुझसे गलती हो गई, मुझे उनकी वालदा का नाम लेना याद नहीं रहा। तो मैं ये बात बता दूँ कि उस हल्के में ये पीपल्स पार्टी की 3rd जनरेशन इलेक्शन लड़ रही है और गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद ने भी अपनी कैंपेन अपने हल्के में जो सूबाई हल्का उसमें शुरू कर दिया है। अब आप वाइन करें सर जी, 20 सेकंड भी है जी। देखिए, मैं तो रावलपिंडी की हद तक बात करूंगा। देखें, ये अब जो 4 हल्के हुआ करते थे 1970 में, अब वो 10 हल्कों तक बात जा पहुंची है, जिसमें 3 हल्के इस्लामाबाद के भी शामिल हैं। आबादी फैली है और उसके साथ साथ मसाइल बड़े हैं और उसके साथ साथ कल्चर तब्दील हुआ है। और वो ये है कि हर MNA जो है उससे भी यही तवक्को की जाती है कि वो बलदियाती नुमाइंदों जैसा काम जो है वो करके दिखाएगा। और काउंटिंग इस बात की होती है कि उसने गलियाँ कितनी बनवाई हैं, बिजली कितनी लगवाई है, गैस कितनी लगवाई है। मेरा ख्याल है इस कल्चर को भी थोड़ा तब्दील करने की ज़रूरत है कि हमारे ये जो नुमाइंदे हैं उस काम के तो वो फोकस करें जिसके लिए। माजिद, मेरे पास 50 सेकंड है। बात सितारों की कर रहे थे, आपने कहा हाँ सितारे, आपने फिर सितारों की बात पे मुस्कराए। आप उन्हीं सितारों की बात कर रहे हैं जो पामिस कह रहा था, या आप कुछ और सितारों की बात कर रहे थे? हमारे पास कई चमकते सितारे हैं, पामिस भी हैं और दूसरे भी हैं, तो सबकी बात। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। ख़वातीन हज़रात, ये आज का प्रोग्राम था, ये रावलपिंडी के इंतखाबी अमल से मुतल्लिक था। आपने उन उम्मीदवारों की गुफ्तगू भी सुनी, हमारे माहिरीन की बात भी सुनी और पामिस साहब की भी बात सुनी। मुझे कल के प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।